हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा होगा अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फोटो में दिख रहे बच्चे की तरह अगर आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं इन सभी मॉक्स को लेके और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा मॉक लेना चाहिए और आप मॉक की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि हम डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे, अलग अलग व्यूज़ से जानेंगे कि मॉक टेस्ट कौन सा आपके लिए बेटर होगा और कौन सा नहीं। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि बिगनर और प्रो लेवल में क्या अंतर है और आपको किस कैटेगरी में अपने आप को कैटेगराइज करना चाहिए। अब अगर बिगनर की बात की जाए तो बिगनर वो है जो अभी एकदम न्यू न्यू तैयारी करना शुरू किया है, जिसने जैसे कि एक दो महीने ही हुए हैं और उसका कोर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अपने आप को बिगनर कह सकता है। या फिर जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो वो भी अपने आप को बिगनर कैटेगरी में डाल सकते हैं। और प्रो कैटेगरी जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो पहले काफ़ी सारे मॉक्स दे चुके हैं, तो वो अपने आप को प्रो कैटेगरी में मान सकते हैं। अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा ना समझें कि इसमें मैं प्रमोशन करने वाला हूँ। चलिए अब बात करें मनी इन्वेस्टमेंट की। हाँ जी, मनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप मॉक से अपने लाइफ टाइम करियर को डिसाइड करने वाले हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, ना कि आपका पैसा बर्बाद होगा इसमें। तो आप कभी भी मॉक्स में पैसा लगाते टाइम ये ना सोचें कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, टेस्ट जोन, स्टडी नीति, ग्रेड अप, टेस्ट बुक और भी बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है। मैं सारे के नाम नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि आज बहुत सारे मॉक्स हो चुके हैं। करीबन करीबन सारे टीचर्स ने अपने मॉक्स निकाल चुकी हैं और जो भी कोचिंग से सब अपने मॉक्स इशू कर चुके हैं। तो इसलिए मैं सारे तो नहीं लूँगा, लेकिन जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और जो जगह जगह पूछते हैं कि भाई इसमें से इन दोनों में से कौन सा अच्छा है या फिर इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो वो सभी मॉक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करें अगर मनी इन्वेस्टमेंट की, तो ऑलिव बोर्ड की बात करें तो ये आपको 6 महीने का 1200 का पड़ता है और एक साल का 1600। ये मैं आज की डेट पे बता रहा हूँ, यानी कि 17 मई 2021 को ये 1200 का है और 1600 का है ऑलिव बोर्ड। बात की जाए प्रैक्टिस मॉक की तो वो है 500 का और 800 का। अड्डा 850 का है, ये एक साल का ही है। टेस्ट जोन 500 और 600, तो इसको 600 ही मानिए क्योंकि 500 में फिर कोई नहीं लेगा, 100 रुपये और जोड़ के पूरे साल भर का ही लेंगे। स्टडी नीति जो कि एक अभी नया लॉन्च हुआ है, लेकिन बेटर क्वालिटी है इसकी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम नया नया है, मतलब देख के लगता नहीं है कि एकदम नया लॉन्च हुआ है। इसको भी आप यूज़ करने के लिए सोच में नहीं पड़ सकते, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक ये दोनों बहुत ही मिनिमम लेवल, मतलब रुपीज़ में है, मनी में है, जो कि 350 और 300 में है। कम पैसे का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोव करेंगे तो कम पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अलग अलग, किसी की कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो किसी की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स में लेके आता हूं, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इस वीडियो के बाद आप ज़रूर एक वीडियो देखें लेटेस्ट वाली अपनी, और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स का। अगर आप एस बी आई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं अलग अलग डाउट्स आपके लिए लेके आता हूँ और डिटेल्स में करंट अफेयर्स भी लेके आता हूँ। या फिर आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, हम डिटेल में डेली कवर करते हैं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है एनालिसिस बेस्ड ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स। गाइज, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं भी आपको क्या क्या और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए सब कुछ एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके लाऊंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। चलिए, एनालिसिस बेस्ड ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स। अब हम अलग अलग आस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं कि लेवल ऑफ मॉक रेलिवेंट है या नहीं, कंपटीशन कितना है किस मॉक में, सॉल्यूशंस किस मॉक के अच्छे हैं, यूज़र इंटरफेस किस मॉक का अच्छा है। तो देखिए, लेवल ऑफ मॉक की अगर बात की जाए तो आप किसी भी मॉक को ले लीजिए, हर मॉक में इजी, मॉडरेट और टफ लेवल्स डाले जाते हैं। अगर वो प्री हो या फिर वो मेंस हो, कुछ भी हो,
हर किसी में इजी, मॉडरेट, टफ ऐसे इस टाइप से लेवल दिया जाता है जिससे कि बच्चा हर सिचुएशन को टैकल कर पाए। पर अगर कुछ मॉक की बात की जाए, जैसे कि अगर टेस्ट जोन की बात की जाए, तो टेस्ट जोन मैंने भी दिया है, तो उस पे मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल लगा। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो जैसे कि हाल ही में जो IBPS PO हुआ था 2020, तो उसमें जो बच्चे टेस्ट जोन दे के गए थे, तो उनको क्वांट में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी था। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था टेस्ट जोन उस टाइम पे जब मैं IBPS दे रहा था, लेकिन मेरा फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया था प्री वाला उसका, IBPS PO का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मॉक टेस्ट से होगा और एक से नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप हार्ड साइड पे जाना चाहते हैं तो टेस्ट जोन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ ही रहता है। ऑलिव भी मॉडरेट टू टफ रहता है। और प्रैक्टिस मॉक में आपको तीनों चीज़ मिलती हैं। प्रैक्टिस मॉक का अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो 2 मॉक, अगर आप 10 मॉक की बात करें, तो 2, 5, 7 और 3, तो ये इसका लेवल रहता है। मतलब अगर 3 टफ रहेंगे तो 5 मॉडरेट रहेंगे और 2 इजी रहेंगे। ये एक प्रॉपर जो होता है प्रैक्टिस मॉक का, ये मुझे अच्छा लगा। अब बात की जाए ग्रेड अप की, अड्डा की। अड्डा में मॉडरेट ही रहते हैं, ग्रेड अप में भी मॉडरेट ही रहते हैं। और अगर बात की जाए टेस्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में इजी टू मॉडरेट रहता है। लोअर साइड मतलब इजी ही रहता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक थोड़ा सा बैंकिंग साइड पे कम है, वो एसएससी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है। तो हाँ, एक स्टडी नीति और रह गया। स्टडी नीति का मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आपको मॉडरेट लेवल में ले सकते हैं आप, और थोड़ा सा टफ साइड पे हल्का सा जा सकते हैं। मॉडरेट टू टफ ही मानूंगा मैं, क्योंकि इतना मैंने अभी नया है, तो मैं भी इतने मॉक अटैम्प्ट नहीं कर पाया। मैंने भी एक दो मॉक ही अटैम्प्ट किए हैं, तो इसलिए इसका मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। अब बात करें रेलिवेंसी की, मतलब जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो क्या वो रेलिवेंट हैं या फिर नहीं। तो बात की जाए ऑलिव बोर्ड की, तो ऑलिव बोर्ड में क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो रेलिवेंट ही हैं। जी हाँ, रेलिवेंट का मतलब मैं कहूँगा कि जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है वो उसी के बेस्ड अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस मॉक, और सेम अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस मॉक हो गया आपका, ऑलिव बोर्ड हो गया। बाकी रेलिवेंट अगर टेस्ट जोन की मैं कहूँ तो थोड़ा सा मुझे कम रेलिवेंट लगा। स्टडी नीति की मुझे इंग्लिश थोड़ी सी कम रेलिवेंट लगी, बहुत ज़्यादा टफ साइड पे थी। और बाकी रेलिवेंट ही है आपके। अड्डा भी रेलिवेंट है, ग्रेड अप भी रेलिवेंट है। ग्रेड अप थोड़े से मतलब क्वेश्चन, हाँ वो तो ईजियर साइड हो गई, लेकिन रेलिवेंट तो वो भी है। बस यही है। और कंपटीशन की बात की जाए, तो कंपटीशन मेरा मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कहाँ पे मॉक्स दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ऑलिव बोर्ड और अड्डा पे, उसके बाद मिलते हैं प्रैक्टिस मॉक पे, क्योंकि ये तीनों पुरानी हैं इसलिए। बाकी आपको टेस्ट बुक पे भी काफ़ी मिल जाते हैं, क्योंकि उसका पास बहुत सस्ता आता है इसलिए। और बात की जाए अगर ग्रेड अप की, सेम ग्रेड अप पे भी पास है, तो मतलब वो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अगर ऑलिव बोर्ड यूज़ कर रहा है तो वो अपनी साइड प्रैक्टिस के लिए मान लो ग्रेड अप ले लिया, इस तरीके से लोग 2-3 मॉक रखते हैं, तो एक ईजी साइड पे ले लेते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन आपको अच्छा मिलता है। तो चलिए, ये था कंपटीशन लेवल की बात। अब बात करते हैं सॉल्यूशन एनालिसिस की। तो अगर एनालिसिस की बात की जाए, तो अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिस मॉक की, तो प्रैक्टिस मॉक का एनालिसिस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एकदम रेलेवेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब कि जैसा आप समझ पाएँ आसानी से। अगर ट्रिक्स की बात की जाए तो ट्रिक्स बहुत कम मॉक्स में आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी जितनी मैक्सिमम जो मिल सकती है वो इनमें ही मिलती है। जो मेरे टॉप 3 मतलब हैं, ऑलिव, प्रैक्टिस और अड्डा। ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और अड्डा पे, इन तीनों पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा मिल जाएगा। बाकी में थोड़ा मतलब लेंदी कर देते हैं, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है पुराना, उसी तरीके से सॉल्व कर रखा होता है। सॉल्यूशन में मतलब मैं किसी भी मॉक से इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ ओवरऑल मैं बताऊं तो। अगर आप पहले से ही कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं अपने, तो ही मॉक्स पे जाएं। मतलब मॉक से आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश ना ही करें तो बेटर होगा। अच्छा ये रहेगा कि आप किसी टीचर से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, या फिर अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट मॉक्स पे जंप कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात की जाए, तो वैसे तो सभी मॉक्स का यूज़र इंटरफेस अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी, अच्छा मतलब यूज़र इंटरफेस है। लेकिन बात ये आती है कि आप कौन सा मॉक यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं, तो मैंने लास्ट ईयर प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड और टेस्ट जोन, ये 3 यूज़ किए थे, जिसमें से मुझे
सबसे बढ़िया जो लगा इंटरफेस वो लगा मुझे प्रैक्टिस मॉक का। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं रोज़ उस पर ही मॉक देता था, तो मुझे प्रैक्टिस मॉक का थोड़ा सा बेटर लगा। फिर बात करें ऑलिव का उसके बाद, देन उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब टेस्ट जोन का थोड़ा सा डाउन साइड पे लगा मुझे बैकग्राउंड, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मेरा अपना खुद का इंटेंशन है। मतलब इसमें सबका अपना अपना अलग है, इसमें मैं कुछ आपके सजेस्ट नहीं कर सकता। इंटरफेस को लेके आपको देखना होगा, सब पे फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप वो देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसका यूज़र इंटरफेस पसंद आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि मैंने कौन से मॉक यूज़ करे थे, ऑलिव बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, टेस्ट जोन, स्टडी नीति, ग्रेड अप, टेस्ट बुक। क्योंकि मैं पिछले साल तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम तक स्टडी नीति जस्ट लॉन्च हुआ था और मेरे पास ऑलरेडी 3-4 मॉक्स थे, तो मैंने स्टडी नीति पे मॉक्स नहीं दिए थे उस टाइम, टू बी वेरी जेन्युइन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ स्टडी नीति नहीं लीजिए या फिर ये मत करिए वो मत करिए, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो जेन्युइन बात है। मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया है, मैंने ऑलिव बोर्ड भी यूज़ किया है, मैंने प्रैक्टिस मॉक भी यूज़ किया, मैंने अड्डा भी यूज़ किया है, मैंने टेस्ट जोन भी यूज़ किया है। अब यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब एकदम बहुत भर भर के मॉक्स दे रहा हूँ, फिर कुछ भी नहीं। मतलब मेरा ये था कि मैंने प्रैक्टिस मॉक को कम्प्लीटली यूज़ किया है, कम्प्लीटली। उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा मॉक्स देता था वो, जैसे किसी पे मैंने फ्री मॉक्स भी दे रखे हैं। प्रैक्टिस मॉक मैंने ख़रीदा हुआ था, टेस्ट जोन मेरा ख़रीदा हुआ था, ऑलिव का मैंने कुछ टाइम के लिए ख़रीदा था, तो ये तीनों मैंने दे रखे हैं। अब मेरे को सबसे बढ़िया जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप एग्ज़ाम लेवल की बात करें, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल, तो वो रहने वाला है प्रैक्टिस मॉक। जी हाँ, प्रैक्टिस मॉक। हर जगह अलग अलग ओपिनियन मिलेगा आपको, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मॉक के लिए आप वो कर रहे हो, और मुझे इस चीज़ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो मॉक यूज़ कर रहे हैं वो गंदा है या फिर आपका मॉक बुरा है। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ अपना ये बता रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ करा था, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो जो हमने बात करी वो आप किसी भी टॉपिक को उठा के आप देख के अपना खुद एनालाइज करके आप देख सकते हैं। ऑलिव बोर्ड भी मैंने यूज़ किया है, ऑलिव बोर्ड भी बढ़िया लगा मुझे। मेंस लेवल की अगर बात करें हम, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड और अड्डा, ये तीनों थोड़े से, मतलब अड्डा थोड़ा सा ठीक था, बाकी ऑलिव और प्रैक्टिस मॉक ये एकदम लेवल के थे। अच्छा, एक मिथ और है, मतलब जिससे भी पूछो एक मिथ है बहुत ज़्यादा ऑलिव बोर्ड को लेके, कि कैट लेवल बनाता है। भाई क्या होता है कैट लेवल? आप एक बार जाके देखिए, गूगल पे सर्च करिए कैट लेवल क्वेश्चंस, तो और उसको फिर आप बैंक एग्जाम से कंपेयर करना, जब आपको पता लग जाएगा कैट लेवल क्या है और बैंक लेवल क्या है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा आप मेंस के, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना कैट लेवल है आपका पेपर और कितना नहीं है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इसको आप इस चीज़ से आप डरे नहीं कि मेंस लेवल है तो आपका कैट लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैट लेवल है भी अगर, तो सभी सभी के लिए कैट लेवल है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो जीके की तैयारी अगर आप कर, जीके मेरा इन द सेंस है कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, बिल्कुल एकदम करंट अफेयर्स एमसीक्यू में डिटेल्स फॉर्म में करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, और अगली वीडियो पे मेरी जो डाल रखी है मैंने, लास्ट लास्ट वाली जो भी मेरी वीडियो है वो देख लेना आप, और देख के कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, कल से मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बैंकिंग टर्म भी ऐड करना चाहूँगा। जी हाँ, बैंकिंग टर्म डेली। बच्चे परेशान रहते हैं कि बैंकिंग कोर्स कहाँ से करें, तो अगर आप मेरे साथ इसमें करंट अफेयर्स में डेली जुड़ते हैं और लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मैं डेली एक बैंकिंग टर्म इसमें ऐड करने वाला हूँ। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ बैंकिंग टर्म लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए डेली। इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे को तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि। तो दैट्स इट। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।